हेलो बच्चों, आज हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं रेशनल नंबर। चैप्टर है रेशनल नंबर। इसकी एक्सरसाइज हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे 1.1। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मीन्स MCQ है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 28 डिवाइड बाई -70 का एज। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए कि इसमें कौन सा करेक्ट होगा इसके लिए। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमको 28 डिवाइड बाई -70। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला हमारा होता है डिनोमिनेटर। अब देखिए यहाँ पर माइनस साइन है -70, तो ये कि फार्मूला होता है अगर A/B -B लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू अगर -A/B लिखा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर माइनस साइन है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, -A/B लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, -28 डिवाइड बाई 70। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कौन सी नंबर से कैंसिल हो रहे हैं। मतलब एक ही नंबर से दोनों कैंसिल होनी चाहिए, तभी हमको स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड आउट होगी। तो देखिए यहाँ पे 8 है, इवन नंबर, यहाँ 0 है, तो ये 2 की टेबल में आते हैं, 2 की टेबल से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे देखो इसको कैंसिल करेंगे, 2 बन जा, वो 2 होता है, और 2 4 जा 8, तो 14 हो गया। यहाँ डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा, और यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 5 जा, तो ये हो जाएगा -14 डिवाइड बाई 35। हम ये चेक करें, देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म तो है नहीं, क्योंकि ये किसी ना किसी नंबर से डिवाइड हो रही है, तो हम चेक करें किस नंबर से डिवाइड हो रही है। 7 से अगर चेक करें, 7 की टेबल में 14 भी आता है, 35 भी आता है, कैंसिल कर देंगे, 2 जा हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, तो आंसर जो निकल के आएगा -2/5, ये इसका आंसर होगा। तो जो बी ऑप्शन जो होगा यहाँ पे सही होगा। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि हमको सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करनी है, जो किसी भी नंबर से ना कैंसिल हो, केवल 1 से ही हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ 5 है, ये दोनों किसी भी टेबल में नहीं आते हैं, ओनली 1 की टेबल में आते हैं, तो इसलिए यहाँ ऑप्शन जो होगा बी सही होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे सेकेंड वाला। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, द रेशनल नंबर नॉट इक्विवेलेंट टू -16/28। -16/28 जो नंबर दे रखा है, इसके इक्विवेलेंट जो नंबर नहीं है वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नंबर को लिख लिया, क्या लिख लिया, -16/28 ये नंबर है, हमको फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर इसके इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, तो ये नंबर दे रखा है -16/28, हमको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा वो नंबर नहीं है जो इसके इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग ये वाला चेक करेंगे, -14/84। अगर जो ये नंबर गिवन है -16/28, अगर हम इसमें देखिए सबसे पहले चेक करते हैं, ये नंबर हमारा क्या है, कम है ना, ये नंबर हमारा ज़्यादा है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। अगर हम इसमें 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, -48/84 ये आ रहा है। इसके मतलब इसके इक्विवेलेंट ये नंबर है, तो ये नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या है, -12/21, क्या है, -12/21। ठीक है, ये भी पार्ट, और हमारा नंबर क्या है, -16/28, जिसके इसका हमको इक्विवेलेंट नहीं, इसका इक्विवेलेंट हमको फाइंड आउट करना है जो नहीं हो। ठीक है, ऐसा इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है जो इसका इक्विवेलेंट ना हो, ऐसा नंबर। अब देखिए यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये नंबर हमारा बड़ा है, ये नंबर हमारा छोटा है। ठीक है, तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे सबसे पहले 2 से, 2 8 जा, यहाँ पे 14 आ जाएगा। अब हम फिर चेक करेंगे, 2 से जा रहा है, 2 4 जा, 2 7 जा, तो नंबर हमारा क्या निकल के आया, -4/7। जब हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाया तो नंबर हमारा ये निकल के आया। अब हम इसमें देखिए नंबर तो सेम है नहीं, तो अब हम ये चेक करें कहीं ये तो नंबर अगर इसको डिवाइड करें किसी नंबर से, कहीं ये नंबर तो हमारा मैच नहीं हो रहा है, कि ये नहीं मिल रहा है, तो ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा नहीं। सबसे पहले इसको भी हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो देखिए अगर ध्यान से देखें तो ये 4 की टेबल से जा रहा है, तो 4 की टेबल मतलब 3 की टेबल से जा रहा है, सॉरी 4 की टेबल से नहीं जा रहा है, 3 की टेबल, तो 3 4 जा, और यहाँ हो जाएगा 3 7 जा, तो क्या हो गया, आ जाएगा -4/7। अब देखिए ये नंबर इनमें सेम आ गए, इसके मतलब ये नंबर भी इक्विवेलेंट है इस वाले नंबर के।
अब हम लोग सी वाला -4/7 लिखा ही हुआ है, जो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने पे निकल के आया था, ठीक है। इसके मतलब ये नंबर भी इक्विवेलेंट है। अब हम लोग चेक करेंगे डी वाला क्या है, -64/116। अब हम इस नंबर में जब हमने 3 का मल्टीप्लाई किया तो 48 आया था। अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करें, जो नंबर हमारा गिवन है -16/28 में, यहाँ भी 4 का यहाँ भी 4, तो हमारा निकल के आएगा -64 डिवाइड बाई 4 का इसमें करेंगे तो 4 8 जा होता है हमारा 32, 2 आ जाए, 2 इधर आ जाए, 3 कैरी में जाए, 3 कैरी में जाएगा और 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 112। अब देखिए ऊपर जो नंबर तो है सेम है, ठीक है, डी में, लेकिन 116 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है 112 आ रहा है। तो इसके मतलब ये जो नंबर डी वाला, ये हमारा जो गिवन नंबर इसके इक्विवेलेंट नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड की, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे थर्ड वाले की बात करेंगे। व्हाट शुड बी एडेड टू, ये नंबर हमारे गिवन है, ठीक है, रेशनल नंबर में, टू गेट 1, कि इसमें हम लोग कितना ऐड करें जिससे कि हमको 1 फाइंड आउट हो जाए, ठीक है। तो ये पूछा गया, ये ऑप्शन दिए गए कि हमको ए ऐड करना, बी ऐड करना, सी ऐड करना, डी ऐड करना। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम आप लोगों को बता रहे हैं। सबसे पहले क्या है, देखिए ये जो अंदर 3 रेशनल नंबर दे रखे हैं, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले काम हमारा ये है, तो क्या दे रखा है 3/6 + 1/2 - 2/4, ये दे रखा है। इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। देखिए अगर ध्यान से देखें, ये क्या लिखा है, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 बन जा 3 और 3 2 जा 1/2 आ गया, यहाँ भी 1/2 लिखा। अगर हम इसको भी ध्यान से देखें, ठीक है, 2/4 क्या लिखा, अगर 2 की टेबल से दोनों को डिवाइड कर 2 बन जा और 2 2 जा, ये भी हो गया 1/2। तो हमारा क्या निकल के आया यहाँ पे 1/2 + 1/2 - 1/2। ये हमारा सिंपल करने पे, इसको कैंसिल मतलब इसको सॉल्व करने पे आया, ठीक है, सिंप्लीफिकेट करने पे। अब देखिए ये प्लस का 1/2 ये -1/2 दोनों कैंसिल हो गए, क्या मेरे पास बचा ओनली 1/2। तो इसको सॉल्व करने पे हम लोग के पास क्या आया, केवल 1/2। अब ये करें टू गेट 1, कि हम इसमें कितना ऐड करें कि इससे हमको 1 मिल जाए। तो हम लोग क्या इसमें टिक लगाते हैं, जो हमको मिलना होता है, जो 1 लिखा है, इसी 1 में से जो हमने ये सिंप्लीफिकेशन निकाला है 1/2, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो वो हमको नंबर फाइंड आउट हो जाएगा जो यहाँ पूछा गया है। तो करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लिया, क्या 2 आ गया, यहाँ पे 2 - 1 क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है, ये आंसर होगा। तो हम लोग इस वाले में 1/2 को ऐड करेंगे जिससे हमको 1 फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें कौन सा ऑप्शन सही, इसमें यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा यहाँ पे सही होगा। अब यहाँ पे फोर्थ पार्ट क्या है इसका, इफ़ x = 7/8 एंड y = -5/4 देन, ठीक है, x एंड y की वैल्यू हमको गिवन है रेशनल नंबर में, ठीक है। तो A B C और इस D में से कौन सा हमारा सही होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हमको देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो हमको x की वैल्यू गिवन है वो है हमको 7/8 और जो y की वैल्यू गिवन है वो -5/4, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या ए वाला लेंगे, ए वाला क्या है हमारा x + y। सबसे पहले हम लोग x + y करेंगे। x + y करना मतलब x की वैल्यू क्या है 7/8 और y की वैल्यू क्या है, प्लस है, यहाँ पे ये माइनस है। तो प्लस और माइनस क्या हो जाते हैं, जब हमारे प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारा आता है माइनस साइन, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे रहेगा -5/4। इसको हम लोग लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा 8 आएगा, 8 हमारा बड़ा नंबर है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 7 - 10, क्या आ जाएगा 7 - 10, तो ये हो जाएगा हमारा 3/8। क्या आ जाएगा हमारा माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर हमारा बड़ा है ना, तो जो नंबर का साइन बड़ा होता है वही साइन यहाँ पे आता है, ठीक है। तो यहाँ -10 तो -3/8, तो ये आ गया -3/8। और देखिए यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे दे रखा है f + y ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हुआ, जो भी इसका सम आएगा वो 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होगा मतलब पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस साइन, नेगेटिव है ना, तो ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव, ठीक है। तो इसके मतलब ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा,
क्योंकि ये गलत हो गया, यहाँ पॉजिटिव चाहिए लेकिन आ क्या रहा है हमारा नेगेटिव। ठीक है, अब देखो x प्लस वाई को जब हमने ऐड किया तो कौन सा आ रहा था, मेरा नेगेटिव आ रहा था ना। और x प्लस वाई ये लेस देन जीरो का मतलब क्या हुआ हमारा कि जीरो के बाद वाले नंबर मतलब नेगेटिव आए नंबर, ये जो है एडिशन हमारा इसका आना चाहिए जीरो से छोटे आने चाहिए, मतलब मीन्स नेगेटिव नंबर। तो ये देखिए हमारा नेगेटिव नंबर आ गया, तो इसके मतलब ये ऑप्शन जो होगा यहाँ पे सही होगा अभी। लेकिन अभी हम लोग सी एंड डी को भी चेक करेंगे। सी में क्या x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, तो देखिए हमने ऐड किया x प्लस वाई को, क्योंकि जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसके मतलब ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, x प्लस वाई को जब हमने ऐड किया तो क्या हमारा 3y8, यहाँ पे क्या लिखा है ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू, मतलब मीन्स यहाँ पे दो हैं कि ये x प्लस वाई हमारा जीरो भी जीरो से बड़ा हो सकता है और x प्लस वाई हमारा जीरो भी हो सकता है। लेकिन देखिए x प्लस वाई ग्रेटर देन जीरो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये ऑप्शन हमारा गलत है, यहाँ पे माइनस माइनस है। ठीक है, और x प्लस वाई इक्वल टू जीरो ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि हमारा क्या आ रहा है -3y8, इसके मतलब हमारा डी ऑप्शन भी इसमें ये भी नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा सही होगा x प्लस वाई इज लेस देन जीरो, तो इसमें यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। अभी हमने सॉल्व किए थे MCQ के, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जिसमें लिखा है राइट टू रेशनल नंबर्स विच आर देयर ओन रेसिप्रोकल। हमको दो ऐसे रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं जो अपने आप में क्या हो, रेसिप्रोकल हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या देखिए, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है, जो हमारे AYP के फॉर्म में लिखे जा सके ऐसे नंबर। ठीक है, अगर हम लेते हैं 1 को, ठीक है 1 को ले तो 1/1 हम लिख सकते हैं ना, ये देखिए 1/1 लिख दिया। अगर हम इसका रेसिप्रोकल निकाले तो क्या आ जाएगा, 1/1 ही रहेगा, तो एक नंबर हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। इसी प्रकार से अगर हम -1 ले तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, -1/1, इसको भी ले सकते हैं। इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा -1/1। तो दूसरा नंबर हमारा क्या हो गया, -1 हो गया। तो दो नंबर हमारे कौन से हो गए, आंसर हो जाएगा हमारा इसका 1, -1। ये हमारे दो नंबर हो गए जिसका रेसिप्रोकल क्या रहता है, सेम रहता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में है कि थर्ड क्वेश्चन है विच रेशनल नंबर इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये कह रहा है ऐसा कौन सा वो रेशनल नंबर है इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर द रेशनल नंबर के लिए है। ठीक है, ये नंबर हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे ऐसा रेशनल नंबर 1 है। ठीक है, क्योंकि 1 का अगर किसी भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो हमारा नंबर सेम रहता है। जैसे A/B में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करें तो क्या रहेगा, A/B रहेगा। वही यहाँ पे पूछा गया विच रेशनल नंबर इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर द रेशनल नंबर के लिए। तो कौन है ये वो नंबर, वो हमारा रेशनल नंबर है 1। तो जो इसका आंसर जो होगा वो हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सप्रेस 2/-3 एज ए रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर -15 एंड सेकेंड में है 18। मतलब कहने का ये है कि जो इन्होंने हमें रेशनल नंबर दे रखा है 2/-3, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करना है ऐसे जिसका डिनोमिनेटर क्या हमारा सो -15 और 18। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला देखते हैं जिसमें कि हमारा डिनोमिनेटर हमको क्या लाना है, -15 लाना है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हमको जो रेशनल नंबर गिवन है वो हमने लिखा 2/-3। अब हम ये चेक करते हैं कि इस रेशनल नंबर में कितने का मल्टीप्लाई करें, कौन से नंबर का, जिससे कि हमारा डिनोमिनेटर क्या आ जाए, -3 की जगह क्या आ जाए, -15। ठीक है, तो जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे वो इस यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, दोनों में होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में। तो देखिए हम यहाँ पे 5 का अगर मल्टीप्लाई करें 5 का ऊपर नीचे तो हमारा डिनोमिनेटर 15 हमको फाइंड आउट हो जाएगा। तो 2 × 5/-3 × 5 अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 10/-15। तो देखिए अब डिनोमिनेटर क्या है, -15 है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हमारा इसका हो गया 10/-
-15, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम लोग सेकंड वाले करेंगे। तो सेकंड वाले में क्या हमको लाना, 18 लाना है, ठीक है। और हमको रेशनल नंबर ये वाला गिवन है, कहाँ पे, ये माइनस साइन यहाँ पे लगाओ, ये गिवन है। और हमको लाना क्या, 18, वो भी क्या लाना, हमको प्लस का लाना है। मीन्स हमारा ये माइनस साइन यहाँ से होना ही नहीं चाहिए। जब हम जिस नंबर का मल्टीप्लाई करें, ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करें कि जिससे हमारा माइनस साइन यहाँ से चला जाए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम 6 का मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं और नीचे करते हैं -6 का, किसका, -6 का, तो यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई -6 हो जाएगा। सेम नंबर का विद साइन हम मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, ये हो जाएगा -12 अपॉन माइनस साइन क्या प्लस हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 18। तो देखिए डिनोमिनेटर क्या आ गया, यहाँ पे 18 आ गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा -12 अपॉन 18, ये हमारा आंसर निकल के आएगा। फर्स्ट वाले का ये होगा, सेकंड वाले का ये होगा। अच्छा, ये कैसे हम पता करेंगे, इसके लिए देखिए ट्रिक कि ये इसकी हम कैसे पता करेंगे कि इसमें 5 का ही मल्टीप्लाई होना है। ये कैसे पता करेंगे कि इसमें -6 का ही मल्टीप्लाई होना। तो देखिए कुछ भी नहीं, यहाँ पे क्या करें, जो ये डिनोमिनेटर दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है ना, इससे जो डिनोमिनेटर पूछा गया है उससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो 3 का अगर हम यहाँ पे क्या है 15 में डिवाइड करें तो कितने बार जाएगा, 3 5 जा होता है 15, तो क्या 0, ठीक है। तो कितने का यहाँ से पता चले कितने हमको मल्टीप्लाई करना है, 5 का मल्टीप्लाई करना है। इसी प्रकार से इसमें करेंगे, यहाँ पे देखिए तो 3 का करेंगे, यहाँ पे कितने है, क्या है 18, ठीक है, 18 लाना है ना, तो 6 हो गया, ये हमारे यहाँ 0 है। तो कितने मल्टीप्लाई करना है, 6। उसी प्रकार से हमने यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। और साइन हम देखे करते कि यहाँ पॉजिटिव लाना है कि नेगेटिव लाना है, क्योंकि यहाँ पे हमको डिनोमिनेटर में पॉजिटिव लाना था, तो इसलिए माइनस का हमने ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, एक्सप्रेस 24 डिवाइड बाय -30 को एज ए रेशनल नंबर विद न्यूमरेटर। अभी कहा गया था डिनोमिनेटर, अब इनको क्या है फाइंड आउट करना, न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, -8 होना चाहिए, मतलब 24 की जगह -8 होना चाहिए, एंड 24 की जगह -12 होना चाहिए। अब इसको हम लोग देखिए करेंगे उसी प्रकार से जो भी हमने क्वेश्चन 4 किया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये जो हमको गिवन है रेशनल नंबर वो लिख लेंगे, वो क्या हमको गिवन 24 डिवाइड बाई -30, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट पार्ट लेंगे, फर्स्ट पार्ट ये वाला, ठीक है। अब हम लोग इसमें -8 लाना है। अब देखिए -8 लाना है और 24 क्या है हमारा ज़्यादा है और -8 कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐसे नंबर का डिवीजन करेंगे जिससे कि हमको 8 यहाँ पे न्यूमरेटर में मिल जाए। तो अब अगर हम लोग ध्यान से देखें, ठीक है, तो इसमें हम लोग 3 का -3 का, क्योंकि हम -8 लाना है, यहाँ पे प्लस का है न्यूमरेटर, ठीक है। तो हम -3 का अगर ऊपर नीचे दोनों में डिवाइड कर दें तो हमको ये मिल जाएगा। तो देखिए कैसे, 24 डिवाइड बाई -3 और यहाँ पे -30 डिवाइड बाई -3, अगर हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, 3 से डिवाइड के माइनस है तो ये हो जाएगा हमारा -8, यहाँ पे हो जाएगा माइनस से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे ये माइनस अपॉन माइनस लिखा वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो और 30/3 क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो -8/10 जो होगा, अब देखिए ये आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि अब न्यूमरेटर हमारा क्या आएगा -8, यही हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना था कि -8 हमको लाना है। इसी प्रकार से हम लोग सेकेंड पार्ट को देखेंगे, यहाँ पर लाना -12, ठीक है। तो 24/-30 में किससे डिवाइड करिए कि यहाँ पे इसकी जगह 24 जगह 12 आ जाए। तो अगर हम, और यहाँ पे लाना कौन साइन, माइनस साइन, साइन को हमेशा देखिएगा माइनस साइन, ठीक है। तो हम -2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड अथवा मल्टीप्लिकेशन दोनों में होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये नहीं कि हमको केवल यही पूछा गया तो हम केवल इसमें ही डिवाइड करें, नहीं, ऊपर नीचे दोनों में ही होगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -12 अपॉन, ये हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15, ठीक है। तो जो आंसर जो इसका निकल के आएगा वो हो जाएगा -12/15। तो देखिए न्यूमरेटर ये आ गया हमारा जो पूछा गया था,
और डिनोमिनेटर ई होगा। तो ये इसका आंसर दोनों निकल के आ जाएंगे। अब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, 6 में क्या है, इफ़ x इज इक्वल टू 7/12, y इज इक्वल टू 0.12 एंड z इज इक्वल टू -5/12, राइट वेदर की ये कंडीशन देखिए इसमें कौन सी सही है। एक कंडीशन x इज ग्रेटर देन y, दूसरी y इज इक्वल टू z और z इज ग्रेटर देन x। ये 3 कंडीशन है, हमको फाइंड आउट करनी कि कौन सी इसमें एक सही होगी। ठीक है, x की वैल्यू सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, 7/12, y की वैल्यू क्या है, 0/12 और z की वैल्यू क्या है, -5/12। ठीक है, ये गिवन है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन क्या है, सबसे पहले कंडीशन x इज ग्रेटर देन y, हमको ये चेक करना है। तो x की वैल्यू क्या है, 7/12 और y की वैल्यू क्या है, 0/12। ठीक है, तो 0 से अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करें, ठीक है, तो वैल्यू क्या रहती है, जो डिनोमिनेटर होता है 0 ही रहती है। डिनोमिनेटर क्या है हमारा 0, तो 0 ही रहेगी। अब ध्यान से देखो यहाँ पे बाई, ठीक है, यहाँ हम साइन नहीं लगा रहे, बाई की वैल्यू क्या आ रही, 0। अब देखो 7/12 एंड 0 कौन इसमें से बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है ना, क्योंकि अगर हम इस साइड देखेंगे 0 के तो क्या आ जाएंगे, नेगेटिव वाले आ जाएंगे, इस साइड पॉजिटिव। ठीक है, तो 0 से छोटे वाले क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। 0 से छोटे वाले क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, और 0 से बड़े वाले क्या होते हैं, वो सब पॉजिटिव होते हैं। तो x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, तो 7/12 को अगर हम लोग निकालेंगे तो कुछ ना कुछ पॉइंट में वैल्यू आएगी, वो क्या होगी, हमारी पॉजिटिव में होगी। तो 7/12 क्या हो जाएगा, हमारा बड़ा हो जाएगा 0 से ना, और ये तो इसके मतलब हमारा ये कंडीशन यहाँ पे क्या है, सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि 7/12 जो है 0 से बड़ा है। क्योंकि अगर आपने नंबर लाइन पढ़ी हो कभी, देखो ये यहाँ पे 0 रहता है, 0 से बड़े वाले जो होते हैं, जैसे ये हो गया +1 +2 ये सब होते हैं ना, इस साइड क्या होते हैं, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये सब क्या हमें नेगेटिव नंबर है, और ये मेरे क्या है पॉजिटिव नंबर। तो ये सब देखिए ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है, तो 0 से बड़ा है ना, तो इसके मतलब ये यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब सेकंड वाली क्या है, y इज इक्वल टू जेड, इन्होंने कहा y इज इक्वल टू जेड चेक करना है। तो देखो y की वैल्यू क्या है, 0, और z की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, कुछ ना कुछ तो वैल्यू है ना, तो दोनों इक्वल है क्या, y इज इक्वल टू जेड दोनों इक्वल है क्या, -5/12 ये हो ही नहीं सकता नेगेटिव, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से है z, थर्ड वाला क्या है, z इज ग्रेटर देन x, z की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, और y की और x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो नेगेटिव बड़ा होता है कि पॉजिटिव बड़ा होता है, नेगेटिव तो बड़ा हो ही नहीं सकता है क्योंकि पॉजिटिव बड़ा होगा। ठीक है, तो इसके मतलब ये वाली कंडीशन भी नहीं यहाँ पर सेटिस्फाई होगी। तो इसके मतलब जो इसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वो हो रही है हमारी x इज ग्रेटर देन y। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पूरा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। ठीक है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। हमको रेशनल नंबर 2 गिवन है, इसके हमको फाइंड आउट करनी है रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल क्या होता है सबसे पहले हम आप लोग ये बताएंगे। जैसे कोई भी नंबर है, जैसे हमने a/b कोई नंबर ले लिया, रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि हमारा न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा। यहाँ पे ये क्या है, न्यूमरेटर है, ये क्या डिनोमिनेटर। जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये b/a। ठीक है, अब ये हमारा बन गया न्यूमरेटर और ये बन गया हमारा डिनोमिनेटर। तो इस प्रकार से हम किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पहला वाला नंबर क्या है, -6/7। ठीक है, यहाँ न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है, बस उल्टा करना है। क्या करना है, यहाँ पे 7 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो है 6 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस साइन। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, -7/6। ठीक है, अब सेकेंड वाले में क्या है, 3/-5 है, इसका भी हम रेसिप्रोकल क्या लिखेंगे, 5/3 लिख लेंगे। साइन हम लोग यहाँ पर ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा -5/3। तो ये इसका आंसर निकल के आएंगे। ये भी हो सकता है आंसर, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से 7 नंबर यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 8 की।
ठीक है। क्वेश्चन में है कि सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -3/10 एंड 5/8 फ्रॉम द सम ऑफ 4/15 एंड 2/-5 से। ठीक है, तो क्या करना है, सम ऑफ लिखा है तो इन दोनों का सम करना है, फिर यहाँ सम ऑफ लिखा इन दोनों का सम करना है, फिर इस वाले सम में से इस वाले सम को क्या करना है, माइनस करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका सम निकालेंगे। क्या लिखा है, -3/10, ठीक है, एंड का मतलब +5/8। तो हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम हमारा इसका आ जाएगा 40। क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा -3 × 4 और +5 × 8, 5 यहाँ 5 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा -12 + 25 / 40, ये हो जाएगा हमारा 13 / 40। ठीक है, एलसीएम निकालना देखो हम आप लोग यहाँ बताते हैं। जो भी जैसे 10 और 8 हमने यहाँ पे लिख लिए, इसके बाद हम ऐसे लाइन खींचेंगे, फिर हम देखते हैं दोनों किससे जा रहे हैं, किस नंबर किस टेबल से जा रहे हैं, 2 की टेबल से जा रहे हैं, यहाँ पे लिख लिया। फिर हम क्या कर, देखिए अब यहाँ पे 5 यहाँ 4 किसी भी टेबल से नहीं जाएंगे, तो हम 5 से कर देते हैं। तो 5 बन जा 5 रहेगा, यहाँ 4 है ना, तो 4 को लिख लेंगे। फिर हम 4 से कर लेंगे, क्योंकि हम तब तक करते जब तक यहाँ पे 1 नहीं आ जाता है। तो ये हमारा इसका मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 2 5 जा 10 और 10 4 जा क्या होता है 40। तो वही हमने एलसीएम यहाँ पे लिया, तो ये निकल गया है। अब हम लोग दूसरा वाला क्या है हमारा, 4/15 + 2/-5 है ये ना। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 4/15 - 2/5 लिख लिया। अब इसका एलसीएम लेंगे, इसका जो एलसीएम आएगा वो हमारा आ जाएगा 30, नहीं सॉरी 15 आएगा, क्योंकि देखो 5 की टेबल में 15 आता है ना, 15 तो हाई और 15। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4 - 2 × 3, तो ये हो जाएगा -2/15। अब हमको इस वाले रेशनल नंबर में से ये वाला रेशनल नंबर माइनस करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2/15 - 13/40। अब हमको इनका एलसीएम लेना है। हम लोग एलसीएम इसी प्रकार से लेंगे। यहाँ पे जो एलसीएम आएगा इसका आएगा 120। क्या आएगा, 120 आएगा एलसीएम। जब एलसीएम लिया 120, ये हो जाएगा 15 8 जा होता है, तो -2 × 8। ठीक है, यहाँ -13 × 3, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा -16, ये हो जाएगा 39। ठीक है, /120, ये हमारा हो जाएगा -5 हो जाएगा, या 55 / 120। अब देखिए, अब चेक करें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या किसी नंबर से कैंसिल हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं। यहाँ 5 है ना, तो 5 से होगा, यहाँ पे 0, तो 5 की टेबल में 0 आता है। ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 5 2 जा और 5 4 जा। तो जो इसका आंसर जो आएगा वो हमारा आ जाएगा -11/24। ठीक है, ये आंसर होगा। अब हम देखिए एलसीएम आप लोग बताते कैसे निकलेगा। यहाँ पे किसका, यहाँ पे 15 और 40 का, 15 लिख लिया मैंने, यहाँ पे 40 लिख लिया। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हम ये हमारा सोल्यूशन निकल चुका है। ठीक है, हम आप लोग केवल एलसीएम लेना यहाँ पे बता रहे हैं। अब देखिए ये चेक करिए, ये 15 है 40 है, किसी टेबल से जा रहा है, हाँ 5 की टेबल से जा रहा है ना, तो 5 यहाँ पे हो जाएगा 5 3 जा, यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक है, अब देखिए ये किसी भी टेबल से नहीं जा, 2 की टेबल से जा ही नहीं रहा है, तो ये हम लिखेंगे 3, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 8 लिखा रहेगा। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ 1 ही रहेगा, यहाँ 4 रहेगा। फिर 4 से करेंगे, ये तब तक करते जब तक यहाँ 1 नहीं था, मैंने यहाँ भी बताया। अब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो देखो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ध्यान से, 5 × 3 × 2 × 4, ये हो जाएगा हमारा 15 × 8, क्या आ जाएगा 120। क्या है 120। इस प्रकार से हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो -11/24 ये इसका आंसर निकल के आएगा।